पीएम मोदी की कोरोना संक्रमण पर समीक्षा बैठक। इस बैठक में पीएम ने कोरोना के ताजा हालात की मंत्रियों और अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही कोरोना से लड़ने और टीकाकरण पर भी चर्चा की। देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण ने टेंशन बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,59,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, जबकि एक दिन में 327 संक्रमितों की मौत हुई। देश के 27 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है और मरीजों का आंकड़ा 3,623 पहुंच गया है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण और संपूर्ण लॉकडाउन की चर्चा के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोग अगर मास्क पहनेंगे तो दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। बेलगाम कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए डीडीएमए की बैठक बुलाई गई। डीडीएमए की बैठक 10 जनवरी यानी कल होगी। इस बैठक में दिल्ली में सख्ती को लेकर चर्चा की जा सकती है। देश में कोरोना को हराने के लिए कल से प्रिकॉशन यानी कि बूस्टर डोज लगाई जाएगी। प्रिकॉशन डोज के लिए कोविन पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जाएगी। राजस्थान में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान। शनिवार रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक धार्मिक स्थल खुलेंगे। वहीं राजस्थान में 12वीं के स्कूल 30 जनवरी तक बंद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तंज। कहा कि अखिलेश यादव इस बार यूपी चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। उन्हें 400 सीट नहीं 400 खाली कुर्सियां मिलेंगी। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन चीफ कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। सीईसी को चिट्ठी लिखी। कई अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम करने वाले अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में पूर्ण बहुमत से बीएसपी सरकार बनाएगी। बीएसपी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि सोशल मीडिया के जरिए घर घर तक पहुंचना है। हम राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इससे पहले भी आपने 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की नवी सूची। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। अब तक 117 में से 109 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आप कर चुकी है। आप पर बलबीर राजेवाल का बड़ा बयान सामने आया। राजेवाल ने कहा कि आपसे गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं। आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों को मैदान में उतार रही है आप, दूसरी पार्टियों की तरह टिकटें बेच रही है आप। बलबीर राजेवाल और गुरनाम चढ़ूनी में गठबंधन की अटकलें तेज। आज चंडीगढ़ में बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मुलाकात की। बैठक के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर बलबीर सिंह राजेवाल हमारी कुछ मांगे मान लेंगे तो हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा की। 12 जनवरी से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए काउंसलिंग को मंजूरी दी थी। बीजेपी ने फुनचोक स्टेंजिन को लद्दाख का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद फुनचोक को लद्दाख बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में मर्डर का सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे आरोपी युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। बता दें कि 30 दिसंबर को पार्किंग विवाद के चलते शख्स के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें 26 साल की अमृतपाल की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भीषण आग से आज हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि एक मकान में गैस सिलेंडर के लीक होने के बाद अचानक आग लग गई और कुछ ही देर बाद विस्फोट हो गया। इस हादसे में मकान की ऊपरी मंजिल पूरी तरह तबाह हो गई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। कुलगाम में के हसनपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। इंडियन कोस्ट गार्ड का बड़ा ऑपरेशन। अरब सागर में पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। चालक दल समेत 10 पाकिस्तानियों से पोरबंदर में पूछताछ जारी। सुलीडी लैब का मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा। दिल्ली में पुलिस ने आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर को इंदौर से गिरफ्तार किया। ऐप के जरिए महिलाओं को बदनाम करने का आरोप। मौसम में सुधार के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। भारी बर्फबारी के बाद कल श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से लोगों की परेशानियां बढ़ी। कुलगाम और गुलमर्ग में बर्फ जमने के चलते आवाजाही बंद। जम्मू कश्मीर के शोपिया से सेना के जवान बने देवदूत। भारी बर्फबारी के बीच गर्भवती महिला को इलाज के लिए शोपिया के जिला अस्पताल पहुंचाया। वीडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।